धरती माता को लेकर ब्रह्मा विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने धरती माता के दुखों की कहानी नारायण को सुनाई। तब भगवान ब्रह्मा जी को नारायण ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इस पृथ्वी को मैंने अपनी सारी शक्तियां दी हैं और मैंने इसे ऐसी शक्ति दी है, उस शक्ति का नाम है धरती, और उस धरती की वजह से ही इसका नाम धरती पड़ा है। इसलिए इसको कहो कि पाप से घबराए नहीं, डरे नहीं, पाप को सहन करे। धरती माता लौट के आ गई। भगवान ने जो शक्ति दी, ज्ञान दिया, उसे सहने लगी पाप को। पर पाप का सहन होता है, रात दिन पाप बढ़ता चला जा रहा, पाप बढ़ता चला जा रहा। धरती कांपती चली जा रही, घबराती चली जा रही। अंत में धरती का दुख देखकर सारे देवता धरती की रक्षा के लिए प्रकट हो गए और सब देवताओं ने मिलकर धरती से कहा, धरती देवी, ऐसे भगवान नारायण नहीं आएंगे, तुम ऐसा स्वरूप बना लो जिससे भगवान पिघल जाएं और आ जाएं। तब सब देवताओं की तपस्या से धरती माता ने गाय का भेष बनाया और दुखी होकर गऊ के रूप में फिर भगवान विष्णु के पास पहुंची। गौ माता ने धरती का रूप धारण करके कहा, हे परमात्मा, रक्षा करो। धरती पर इतना पाप बढ़ गया है कि मुझे गंदा कचड़ा खाना पड़ रहा है, लोग मुझे मारते हैं, श्राप देते हैं और मुझे कचड़े में बैठ करके जीना पड़ता है। इसलिए हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। धरती से पाप जाएगा तो मुझे सुकून मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, मुझे पालन करने वाले लोग मिलेंगे। लोग मुझे काट काट के खा रहे हैं, गोविंद मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने गाय माता को दुखी देखा, तत्काल कह दिया, जाइए आप धरती पर जाकर मेरा थोड़े दिन इंतजार करिए, मैं शीघ्र अति शीघ्र मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री देवकी के यहां प्राकट्य करने वाला हूं। कृष्ण पक्ष अष्टमी, भाद्रपद का महीना, महाराष्ट्र के कैलेंडर के हिसाब से श्रावण का महीना। भगवान ने तिथि बता दी। जैसे ही तिथि की घोषणा हुई, सारे देवता धरती लोक पर पहुंच गए। सरस्वती माता, लक्ष्मी, पार्वती, ये तीनों देवियां भी मथुरा में पहुंच गईं और जाकर के देवकी को देखने लगी। ऐसी कैसी है वो लड़की, ऐसी कैसी है वो औरत जिसको मेरे पति स्वयं नारायण माता बनाने के लिए प्रकट हो रहे, अवतार ले रहे, क्या विशेषता है। यहां आकर देखा तो देवकी का विवाह रचा जा रहा है वसुदेव जी के साथ में। महाराज उग्रसेन कन्यादान कर रहे हैं और सारे देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गंधर्व किन्नर सब अपने अपने कार्यों में लगे, कोई संगीत की धुन में, कोई वेद की धुन में लगा है। आचार्य वेद पाठ कर रहे हैं।